हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल या फिर मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल के नाम से या फिर जनरल इंजीनियरिंग के नाम से या फिर अदर नाम से जो सब्जेक्ट है, तो आज हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम कपलिंग तथा क्लच है, तो इसके पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। जैसा कि यदि आपने हमारी वीडियोस को देख रखा होगा तो हमने पार्ट 1 जो है बना रखा है इसका पार्ट 1 हमने बहुत पहले अपलोड कर दिया था। तो अब आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो क्लच कपलिंग तथा क्लच का जो चैप्टर है, इसी प्रकार से हमने सारे चैप्टर की वीडियोस हमने बना रखी है, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो डालें आपसे मिस ना होने पाए और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ क्या दिया गया है यहाँ पे कि शाफ्टों को अस्थायी रूप से जोड़ने का कार्य करता है। तो दोस्तों देखिए, इस पार्ट 2 में जितने क्वेश्चन बच रहे थे इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो एक प्यारे से दोस्त थे जिनका नाम हमें नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने बोला था कि करा दीजिए, तो हम इसका मतलब पार्ट 2 इसका करा रहे हैं। देखिए कि शाफ्ट को अस्थायी रूप से जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए, शाफ्टों को अस्थायी रूप से जो जोड़ने का कार्य करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए क्लच द्वारा, ऑप्शन बी कपलिंग द्वारा, ऑप्शन सी कुंजी द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो शाफ्टों को अस्थायी रूप से जोड़ने का कार्य करता है वो हमारा कपलिंग द्वारा होता है। यानी कपलिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, शाफ्टों को अस्थायी रूप से जोड़ देते हैं। अच्छा देखिए, थोड़ा सा अगर हम कपलिंग की बात करें यहाँ पे, तो देखिए कपलिंग क्या करता है कि मतलब जो हमारे अंग होते हैं मशीन के, वो मतलब चलायमान नहीं होते हैं, मतलब चलित अवस्था में नहीं होते हैं, तब हम कपलिंग का यूज़ करते हैं। यानी कि जब अंग चलित अवस्था में नहीं होते हैं तब उनको जब हम जोड़ते हैं तो कपलिंग के द्वारा जोड़ते हैं। और जब अंग जो है चलायमान होते हैं यानी कि चलित अवस्था में होते हैं तो हम क्लच का यूज़ करके उन किन्हीं दो अंगों को मशीन के जोड़ते हैं। और अगर हम यहाँ पे कपलिंग की थोड़ी सी और बात कर लें तो कपलिंग के द्वारा हम हमेशा शाफ्ट जैसे मान लीजिए एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है, तो इन दोनों शाफ्ट को आपस में जोड़ करके मतलब अधिक से लंबाई का मतलब ज़्यादा लंबाई का शाफ्ट जो है प्राप्त करते हैं। तो इस थोड़ा सा जो है कपलिंग का यूज मतलब इस प्रकार से था, तो आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि शाफ्टों को आवश्यकता अनुसार घूमते हुई अवस्था में जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि शाफ्टों को आवश्यकता अनुसार घूमती अवस्था में जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है। तो अभी हमने इसके बारे में बताया आपको। देखिए, ऑप्शन ए कपलिंग द्वारा, ऑप्शन बी क्लच द्वारा, ऑप्शन सी कुंजी द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, घूमती हुई अवस्था में बात कर रहा है, तो घूमती हुई अवस्था में हम यहाँ पे क्या बताएंगे आपको, यानी कि ऑप्शन भी बताएंगे, यानी कि क्लच द्वारा। तो क्योंकि हमने आपको बताया कि क्लच के द्वारा हम क्या करते हैं कि जब मशीन के जो अंग होते हैं चलायमान स्थिति में होते हैं तब हम क्लच का यूज़ करते हैं, और जब चलायमान की स्थिति में नहीं होते हैं तो हम कपलिंग का यूज़ करते हैं। तो इसी हिसाब से जो है मतलब इस थ्योरी के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्लच द्वारा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आपको समझ में आया होगा और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस अपने चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शाफ्टें समानता कितने मीटर लंबाई में उपलब्ध होती हैं। तो देखिए, शाफ्टें जो समानता हमारी लंबाई में उपलब्ध होती हैं आपको बताना है समानता कितने मीटर लंबाई में। तो ऑप्शन ए 9 मीटर, ऑप्शन बी 7 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर और ऑप्शन डी 5 मीटर। तो दोस्तों देखिए, जो शाफ्टें समानता जो लंबाई होती हैं उनकी क्या होती हैं, 7 मीटर होती है। तो यहाँ से आप इसका ऑप्शन भी राइट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट करते चलिए। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जो कि पॉलीटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से है। तो आप जब वहाँ पे टेलीग्राम पे जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको जो है जो लोगो हमने इस चैनल पे लगाया है तो वहाँ पर भी वही लोगो लगा है, तो आपको मिल जाएगा चैनल, तो वहाँ से आप PDF प्राप्त कर लीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि कपलिंग को किस उद्देश्य हेतु यूज़ करते हैं। अब देखिए, कपलिंग को किस उद्देश्य हेतु हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी टूटी हुई शाफ्टों को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी ओवरलोड से बचने के लिए,
या फिर ऑप्शन डी है 2 इकाइयों की शाफ्ट में आंतरिक लचीलापन प्राप्त करने के लिए, या फिर ऑप्शन ई इसमें दिया गया सभी। तो देखिए जो कपलिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है यूज़ करने का, वो क्या होता है कि शाफ्टों की लंबाई हम बढ़ाते हैं, टू ही शाफ्ट को जोड़ते हैं, ओवरलोड से बचाने के लिए जो है कपलिंग का यूज करते हैं, और 2 इकाइयों की शाफ्टों में आंतरिक लचीलापन प्राप्त करने के लिए भी हम कपलिंग का यूज करते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन ई राइट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ई राइट होगा। और दोस्तों देखिए थोड़ा सा आपको बताते चलें, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किसी विधि का यूज करते हैं, कपलिंग का, क्लच का या फिर कुंजी का, तो आपको ऑप्शन में कपलिंग ही बताना होगा। तो इसीलिए सारे टाइप से आपको क्वेश्चन आना चाहिए, तो हमने इस टाइप से क्वेश्चन को बनाया है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किस संरेखन में जोड़े जाने वाले दोनों शाफ्टों की अक्ष एक ही सीध में होती हैं। किस संरेखन में जोड़े जाने वाली शाफ्टों की अक्ष एक ही सीध में होती है। देखिए हमारा ऑप्शन है पूर्ण संरेखन में, ऑप्शन बी कोणीय संरेखन में, ऑप्शन सी पार्श्व विस्थापन में। तो देखिए हम यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दोनों शाफ्ट की अक्ष होती है वो एक ही सीध में होती है, तो कोणीय में तो होगा नहीं, कोणीय में कोई ना कोई कोण बनेगा। अब पास में आप समझ ही रहे हैं, पास में भी नहीं होगा, क्योंकि पास का मतलब क्या होता है, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, तो पास का मतलब समांतर से समझ लीजिए थोड़ा सा, तो पास भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण संरेखन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किस संरेखन में जोड़े जाने वाली दोनों शाफ्टें एक सीध में ना होकर वरन कुछ गैप पर तथा परस्पर समांतर होती हैं। अब देखिए किस संरेखन में बात की जा रही है, किस संरेखन में कि दोनों शाफ्टें एक सीध में नहीं होती हैं परंतु कुछ गैप के रूप में होती हैं। तो अभी हमने बताया कि कोणीय में क्या होगा, कोई ना कोई कोण बनेगा शाफ्टों के अक्ष के बीच में, और क्या होगा कि क्या कहते हैं, पास में क्या होगा, थोड़ा सा गैप होगा, मतलब समांतर में होगा। पास का मतलब समांतर ही तो होता है, तो समांतर में होगा। और पूर्ण संरेखन का मतलब दोनों एक अक्ष पे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मतलब क्या है यहाँ पे कि कुछ गैप पर तथा समांतर होते हैं। तो ऑप्शन ए पूर्ण संरेखन में, ऑप्शन बी पार्श्व विस्थापन तथा असंरेखन में, या फिर ऑप्शन सी कोणीय विस्थापन अथवा असंरेखन में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ में इसमें से कोई ना कोई तो होगा ही। तो देखिए ऑप्शन है पूर्ण संरेखन में क्या होता है, शाफ्टें का जो अक्ष होता है एक सीध में होते हैं, एक सीध में इस प्रकार से होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो पार्श्व संरेखन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। और ऑप्शन सी कोणीय संरेखन होगा नहीं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे, थोड़ा सा मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गैप की बात कर रहा था दोनों शाफ्टों के बीच, तो पास में क्या होता है, पास में ये होता है, एक शाफ्ट का अक्ष है तो एक शाफ्ट का अक्ष है, तो मतलब दोनों के बीच में गैप है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास विस्थापन अथवा असंरेखन में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप तैयार करना है ताकि एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी थोड़ा सा भी मिस्टेक ना होने पाए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कोणीय विस्थापन में होता है। अब देखिए कोणीय विस्थापन में क्या होता है, ऑप्शन है कोणीय विस्थापन में दोनों शाफ्टों की अक्षें एक दूसरे से किसी कोण पर मिलती हैं, या फिर ऑप्शन बी दोनों शाफ्टों की अक्षें समांतर होती हैं, या फिर ऑप्शन सी दोनों शाफ्टों की अक्षें असमांतर होती हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इससे देखिए कोणीय विस्थापन में क्या होगा कि कोणीय विस्थापन में दोनों शाफ्टों की अक्षें एक दूसरे से किसी कोण पर होंगी। मतलब मान लीजिए एक शाफ्ट की अक्षें है, एक शाफ्ट की अक्षें है, तो एक दूसरे से किसी कोण पर होंगी। मान लीजिए कोई भी कोण हो सकता है, तो एक दूसरे से मतलब कोण पर होंगी। तो कोणीय विस्थापन में ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी समांतर नहीं होंगी, समांतर और असमांतर ये दोनों नहीं होंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और मान लीजिए अभी ऐसे पूछ लेता कि किस विस्थापन में दोनों शाफ्टों की अक्षें एक दूसरे से किसी कोण पर मिलती हैं। 4 ऑप्शन देता है, कोणीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन, पूर्ण संरेखन विस्थापन, पार्श्व विस्थापन। तो इसमें से आप कोणीय विस्थापन ही लगाते। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप तैयार करना है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी करते चलें। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि दृढ़ कपलिंग होती है। तो देखिए दृढ़ कपलिंग होती है, ऑप्शन है जो दो शाफ्टों को पूर्ण संरेखन में दृढ़तापूर्वक जोड़ने के काम आती है। तो ऑप्शन ए है जो दो शाफ्टों को पूर्ण संरेखन में दृढ़तापूर्वक जोड़ने के काम आती है, तो उसे हम दृढ़ कपलिंग कहेंगे। या फिर ये कपलिंग लचीली कपलिंग नहीं होती है, या फिर ऑप्शन सी इन पर अतिरिक्त बल या गुण कार्य नहीं करते हैं, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए जो दृढ़ कपलिंग होती है, दृढ़ का मतलब क्या हुआ, ठोस हुआ,
तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों होंगे, इसीलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। तो देखिए दृढ़ कपलिंग में क्या होगा कि दृढ़तापूर्वक जोड़ने का काम करेगा, कपलिंग में लचीलापन नहीं होगा, और दूसरा चीज़ क्या है इसमें कि कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा इनके बीच, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या है कि लचीली कपलिंग होती है। अब देखिए लचीली कपलिंग क्या होती है, ऑप्शन है जो दो ऐसी शाफ्टों को जोड़ने के काम आती है जिनमें पार्श्व तथा कोणीय असंरेखन होता है। तो देखिए ऑप्शन बी क्या है कि जिनमें केवल पूर्ण संरेखन होता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लचीली कपलिंग में क्या होता है कि जो दो ऐसी शाफ्टों को जोड़ने के काम आती है जिनमें पार्श्व तथा कोणीय असंरेखन होता है। क्या होता है, पार्श्व और कोणीय असंरेखन होता है, जिससे हम लचीली कपलिंग जो है यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और जिनमें पूर्ण संरेखन होता है नहीं होगा, और ऑप्शन सी दोनों तो होंगे नहीं, ऑप्शन डी में से कोई नहीं, तो कोई ना कोई होगा ही, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या है, तो हमने इस क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, बाकी है तो बहुत इंपॉर्टेंट। देख लीजिए क्या है कि सिलीव या मफ कपलिंग को बॉक्स या कलर कपलिंग भी कहते हैं, यानी कि सिलीव या मफ कपलिंग को हम बॉक्स या कॉलर कपलिंग भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम बॉक्स या कॉलर कपलिंग किसको कहते हैं निम्न में से, तो ऑप्शन ए दे दिया सिलीव कपलिंग, और एक ऑप्शन बी दे दिया जो है करके मान लीजिए बेलनाकार कपलिंग, या फिर ऐसे करके दे दिया, जो भी 3-4 ऑप्शन दे दिया। तो वहाँ पे ऑप्शन आपको सिलीव कपलिंग ही चूज़ करना है, या फिर मफ कपलिंग ही चूज़ करना होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है, तो मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट नहीं कह सकते हैं। तो आप इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है कि मफ कपलिंग में प्रयोग किया जाने वाला मफ समानता बनाया जाता है। अब देखिए मफ कपलिंग में जो हम मफ प्रयोग करते हैं वो समानता बनता है किस चीज़ का, ऑप्शन है ढलवा लोहे का यानी कॉस्ट आयरन का, ऑप्शन बी कार्बन इस्पात का, या फिर ऑप्शन सी दोनों का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मफ कपलिंग में जो मफ यूज़ होता है उसे हम ढलवा लोहे का बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है कि मफ कपलिंग में प्रयोग किया जाने वाला कुंजी समानता बनाया जाता है। देखिए मफ कपलिंग में जो हम कुंजी का प्रयोग करते हैं उसे हम समानता ऑप्शन ए मृद इस्पात का बनाएंगे, या फिर ऑप्शन बी ढलवा लोहे का बनाएंगे, या फिर ऑप्शन सी दोनों का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मफ कपलिंग है उसका जो हम प्रयोग करते हैं उसमें जो हम कुंजी समानता यूज करते हैं उसको हम बनाते हैं मृद इस्पात से। किससे बनाते हैं दोस्तों, माइल्ड स्टील से बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्या है कि अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में शाफ्टों के लैप या चढ़ाव को समानता कितने टेपर में रखा जाता है। तो अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग की बात की जा रही है, जो उसमें शाफ्ट होते हैं तो उनका जो लैप या चढ़ाव होता है समानता कितने टेपर में रखते हैं, तो बताना है। ऑप्शन ए 1:12 में, ऑप्शन बी 1:10 में, ऑप्शन सी 1:8 में, ऑप्शन डी इन 1:6 में। देखिए इनमें जो अनुपात होता है टेपर का वो 1:12 होता है, यानी कि 1:12 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए जितने क्वेश्चन हैं इसमें थे सारे करा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, बाकी इसकी थ्योरी को आपको पढ़ते रहना है ताकि जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आपको अच्छे समझ में आ जाए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्न में से किस कपलिंग में कुंजी के स्थान पर टेपर पिनें शक्ति पारेषण का कार्य करती हैं। तो देखिए निम्न में से आपको बताना कौन सी कपलिंग में कुंजी के स्थान पर टेपर पिनें शक्ति को ट्रांसफ़र करने का कार्य करती हैं, बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग, या फिर ऑप्शन बी यहाँ पे टेपर पिन मफ कपलिंग, या फिर ऑप्शन सी यूनिवर्सल कपलिंग, या फिर ऑप्शन सी ओल्ड मैन कपलिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देखिए टेपर के द्वारा शक्ति का पारेषण कर रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, टेपर पिन मफ कपलिंग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा जो था 14 का, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्या है कि फ्लेज कपलिंग को कपलिंगों का मानक रूप भी कहते हैं। यह कार्यशालाओं में दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए बहुधा प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए फ्लेज कपलिंग को जो है मानक रूप भी फ्लेज कपलिंग को कपलिंग का मानक रूप भी हम बोलते हैं फ्लेज कपलिंग को। तो अगर पूछ लेता है कपलिंग का मानक रूप होता है, 4 ऑप्शन दे दिया, फ्लेज कपलिंग, या फिर दे दिया क्या कहते हैं हमारा 3-4 प्रकार का, मान लीजिए यूनिवर्सल कपलिंग दे दिया, ओल्ड मैन कपलिंग दे दिया, इस प्रकार से। तो उसमें आपको फ्लेज कपलिंग पे टिक लगाना है कि फ्लेज कपलिंग जो होता है
कपलिंगों का मानक रूप होता है। और यहाँ पे से दूसरा क्वेश्चन आपको बता दें कि दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए बहुधा प्रयोग करते हैं कार्यशालाओं में। दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए बहुधा हम किस कपलिंग का यूज करते हैं, तो फ्लेज कपलिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन और बन रहे हैं, तो इसको भी आप नोट करते चलिए, या फिर नोट ना करिए, याद ही करते चलिए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि दृढ़ या ठोस फ्लेज कपलिंग का सामान्यतः उपयोग होता है। अब देखिए ऑप्शन आपको बताना है। ए, इस कपलिंग का उपयोग सामान्यतः मैरीन प्रोपेलर और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर और हाइड्रोलिक टरबाइन और भाप टर्बो जनरेटर ईटीसी में। तो देखिए दृढ़ या ठोस फ्लेज कपलिंग का जो सामान्यतः उपयोग है इन चीज़ों में होता है कि हमारा क्या है, मैरीन प्रोपेलर और यहाँ पे दिया गया है ऊर्ध्वाधर हाइड्रोलिक टरबाइन और भाप टर्बो जनरेटर ईटीसी में हम दृढ़ या ठोस कपलिंग का यूज करते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि यूनिवर्सल कपलिंग को हुक जोड़ भी कहते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल कपलिंग को हुक जोड़ भी कहते हैं, तो मान लीजिए एग्ज़ाम से पूछ लेगा किस कपलिंग को हुक जोड़ कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया, यूनिवर्सल कपलिंग, सर्पिल कपलिंग, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें आपको यूनिवर्सल कपलिंग ही चूज करना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको भी आप नोट करते चलें। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बुश वाली पिन प्रकार की कपलिंग में गति अथवा मरोड़ घूर्ण को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर चालक पिनों की मदद से पारित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि बुश वाली पिन प्रकार की कपलिंगों में गति अथवा मरोड़ घूर्ण को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर चालक पिन की मदद से पारित किया जाता है। तो यहाँ से इसको भी आपको याद होना चाहिए। तो इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि चालक पिन की मदद से किस कपलिंग में हम जो है शक्ति का पारित करते हैं, तो वहाँ पे बुश वाली पिन प्रकार की कपलिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्या है कि ओल्ड मैन कपलिंग का डिज़ाइन किस वैज्ञानिक ने दिया था। देखिए ओल्ड मैन कपलिंग का डिज़ाइन है किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन ए ओल्ड मैन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ने, ऑप्शन सी दोनों ने, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ओल्ड मैन ने दिया था। ओल्ड मैन एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने ही ओल्ड मैन कपलिंग का डिज़ाइन बनाया था। तो यहाँ पे ओल्ड मैन हो जाएगा 19 का। बाकी 20 देखिए क्या है कि जबड़ा क्लच को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है। तो जबड़ा क्लच को हम दूसरे नाम से जानते हैं, बताना है। ऑप्शन ए धनात्मक क्लच, ऑप्शन बी ऋणात्मक क्लच, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों देखिए जो जबड़ा क्लच होता है उसको हम जानते हैं धनात्मक क्लच के नाम से, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या है कि घर्षण क्लच को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, यानी घर्षण क्लच को एक दूसरे और नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए ऋणात्मक क्लच, ऑप्शन बी धनात्मक क्लच, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो घर्षण क्लच होता है उसको हम ऋणात्मक क्लच के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो पूछा जा सकता है, अच्छे क्वेश्चन थे, तो इनको आप अच्छे से याद करिएगा। बाकी देखते हैं 22 क्या है कि वर्ग जबड़ा क्लच लगभग शक्ति का पारित करता है। तो वर्ग जबड़ा क्लच जो होता है जो लगभग शक्ति का ट्रांसफ़र करता है। ऑप्शन ए 200 किलोवाट, ऑप्शन बी 300 किलोवाट, ऑप्शन सी 1600 किलोवाट, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो शक्ति का जो पारित करता है यहाँ पे 200 किलोवाट शक्ति का पारित लगभग वर्ग जबड़ा क्लच कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि स्पाइरल जबड़ा क्लच लगभग शक्ति का पारित करता है। तो स्पाइरल जबड़ा क्लच जो होता है लगभग शक्ति का पारित करता है। ऑप्शन ए 200 किलोवाट, ऑप्शन बी 180 किलोवाट, ऑप्शन सी 300 किलोवाट, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 180 किलोवाट हो जाएगा। तो स्पाइरल जबड़ा क्लच जो होता है 180 किलोवाट का जो है क्या करता है, शक्ति को ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन बताए हमने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करना है लाइक, और दोस्तों में चैनल को करना है शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आप BEE की वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बना दी वीडियोस। और अप्लाइड मैथमेटिक्स हुआ है उसकी वीडियोस मैंने बना दी है, और अप्लाइड फिजिक्स हुआ तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है।
तो जाकर के प्ले लिस्ट में फटाफट आप देख लीजिए और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है तो इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम्स हुई या फिर जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए हों तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टेक।